नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 12 घंटे का ही लगभग वक्त बचा था जब मतदान शुरू हो जाता उस प्रत्याशी की सीट पर, लेकिन उससे पहले उसके घर पर बुलडोजर चलाने का नोटिस उसे थमा दिया गया। प्रत्याशी कोई और नहीं बल्कि छपरा से प्रत्याशी खेसारी लाल यादव। आज की तारीख में साम दाम दंड भेद, चाहे जिस तरीके से भी किसी प्रत्याशी की मनोदशा को बिगाड़ा जाए, इस पे क्या उतर आई है भारतीय जनता पार्टी। और सवाल इससे आगे का ये कि जिस घर को बनाने के लिए इतनी मेहनत, इतनी तपस्या की होगी खेसारी लाल यादव ने, क्या वो घर अब ढहा दिया जाएगा? क्या राजनीति में यदि वो आरजेडी के अलावा भारतीय जनता पार्टी से एंट्री ले रहे होते तो उनको आज की तारीख में ये नोटिस थमाया जाता? कहां की नोटिस है ये? कौन सा बंगला है जिसे तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया है खेसारी को? इस नोटिस की टाइमिंग आखिरकार किस तरीके से डिकोड की जानी चाहिए? और इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि क्या बिहार में चुनावों के 12 घंटे पहले ही बुलडोजर की एंट्री हो गई है? आपकी स्क्रीन पर टीवी 9 भारतवर्ष की एक खबर है। टीवी 9 भारतवर्ष की यह खबर आपको बताती है, मुंबई में खेसारी लाल यादव के घर चलेगा बुलडोजर। बिहार चुनाव के बीच महापालिका ने भेजा नोटिस। अब मैं आपको फिर याद दिला दूं, इस बात को सनद रखिएगा, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त बिहार में मतदान की शुरुआत हो चुकी है और ये नोटिस कल देर शाम खेसारी लाल यादव को थमाया गया था। यानी कि मतदान शुरू होने से महज 12 घंटे पहले खेसारी लाल यादव को यह नोटिस थमाया गया था। जाहिर सी बात है, कोशिश तो यही रही होगी कि किसी भी तरीके से जरा खेसारी को थोड़ा परेशान किया जाए ताकि कल के दिन यानी मतदान के दिन यानी आज के दिन खेसारी लाल यादव एक्टिव नहीं नजर आए। हालांकि ये खेसारी लाल यादव की अग्नि परीक्षा भी है। अब जरा इस खबर के विस्तार में चलते हैं। यह खबर खुद ही बताती है कि बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है। पूरे राज्य में सियासी हलचल तेज है। बिहार में छिड़ी सियासी जंग से भोजपुरी इंडस्ट्री भी अछूती नहीं है। भोजपुरी सिनेमा का सबसे बड़ा नाम कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव भी इस बार चुनावी बयार का हिस्सा हैं। खेसारी छपरा से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, तेजस्वी यादव के साथी हैं, तेजस्वी यादव के प्रत्याशी हैं और इस वक्त जमकर सियासी भाषणों के कारण वो चर्चा में है। जाहिर सी बात है, टू द पॉइंट, बहुत ही अच्छे से काउंटर करते हुए, हर प्रोपेगेंडा को फेल करते हुए आज की तारीख में खेसारी लाल यादव नजर आते हैं। खेसारी की अच्छी फैन फॉलोइंग है और हर दिन उनका कोई ना कोई बयान सुर्खियां भी बना रहा है। इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने उन्हें तगड़ा झटका दिया है। और क्या है ये झटका? झटका है मीरा रोड बंगले में अवैध काम का नोटिस। आपकी स्क्रीन पर टीवी 9 भारतवर्ष की उसी खबर का वो हिस्सा जो इस खबर को विस्तार से बताता है। दरअसल ये पूरा मामला महाराष्ट्र के मीरा भायंदर महापालिका से जुड़ा है। महापालिका ने आरजेडी के खेसारी लाल यादव को उनके मीरा रोड पर बने बंगले में कथित तौर पर अवैध निर्माण कराने के आरोप में नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि खेसारी लाल यादव के बंगले में निर्माण के नियमों का उल्लंघन किया गया है। महापालिका ने अब इस अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी भी कर ली है और सूत्रों के अनुसार अगले 1 से 2 दिन में मीरा रोड स्थित खेसारी के बंगले के अवैध ढांचे पर बुलडोजर चल सकता है। सवाल तो यह है कि चलिए, अवैध निर्माण यदि हुआ भी है तो आप तोड़िए। हम नहीं कहते कि खेसारी ने अवैध निर्माण किया है तो हम खेसारी के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। नियम कायदे कानूनों की अवहेलना कोई भी करे तो आप बुलडोजर चला सकते हैं, आपको चलाना चाहिए। लेकिन सवाल तो इससे आगे का है, क्या बुलडोजर के नियम कायदे कानून हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ना जाने कितनी ही बार, कितनी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बुलडोजर एक्शन पर अब तक फटकार लगाई है। यहां तक कि सीजेआई बीआर गवई तो एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार पर भड़क भी गए थे।
बुलडोजर एक्शन पर कंप्लीटली रोक लगाने की बात कर दी थी। उसके बावजूद हमने देखा कि गोल्ड मेडलिस्ट जो हॉकी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाते हैं, ऐसे खिलाड़ी का घर भी बुलडोजर से ढहा दिया गया था। ये तमाम कहानियां, ये तमाम तस्वीरें हमारी आंखों को भरती हुई नजर आती हैं, लेकिन अब उससे आगे का सवाल, जिस सवाल की तरफ हमें चलना चाहिए, दरअसल ये सवाल आज की तारीख में बुलडोजर एक्शन का या अवैध निर्माण का नहीं है। हम जो सवाल उठा रहे हैं वो टीवी 9 भारतवर्ष ने भी उठाया। हालांकि आज की तारीख में मीडिया इदारों से इस बात की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, लेकिन चलिए वेबसाइट पर यह शायद सवाल उठा लेते हैं। उसी खबर का एक और हिस्सा देखिए। सबसे खास बात यह है कि यह नोटिस 3 नवंबर को जारी किया गया। नोटिस में खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव का जिक्र है और उनके मीरा रोड पर जुन्या पेट्रोल पंप के पास स्थित बंगले को निशाने पर लिया गया है। खेसारी के फैंस चुनावी वक्त पर लिए जाने वाले एक्शन की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में खेसारी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना होगा। सैल्यूट है वैसे खेसारी को, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया खेसारी की तरफ से नहीं आई। वो डरे हुए नजर नहीं आए, वो सरेंडर करते हुए नजर नहीं आए। लेकिन 3 नवंबर को नोटिस जारी होता है और नोटिस तामील आज किया जाता है खेसारी को, तो सवाल इस टाइमिंग पर भी क्यों ना उठाया जाए। जरा सोचिए कल खेसारी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। जाहिर सी बात है खेसारी को कल की तारीख में अपनी विधानसभा में हर बूथ पर जाना चाहिए, बूथ की निगरानी करना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना चाहिए, अपने बूथ एजेंट से मुलाकात करनी चाहिए। लेकिन क्या एक व्यक्ति जिसने अब तक की अपनी जिंदगी में जो भी मेहनत करी, जो भी तपस्या करी, जो भी गाढ़ी कमाई उसकी थी, उससे उसने मुंबई जैसे शहर में जो आर्थिक राजधानी है वहां पर एक बंगला खरीदा और अब उसे इस बात का डर उस वक्त पे सताने लगे जब वो राजनीति में एंट्री ले रहा है, जब पहला दिन है उसका मतदान का, उसी दिन उसके पास नोटिस आ जाए कि हम तुम्हारा बंगला तोड़ देंगे, तो उस पर क्या बीत रही होगी। बहरहाल सच्चाई तो यह भी है कि दरअसल आज की तारीख में राजनीति की तल्ख हकीकत यही है। चुनाव आयोग की तल्ख हकीकत तो हमने सुबह से लेकर अब तक ना जाने कितनी ही बार देख ली। आज जब बिहार में मतदान होंगे तब भी बहुत हद तक संभव है कि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आए जिनसे एक बार फिर ज्ञानेश कुमार के आयोग पर सवाल उठता हुआ नजर आए। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि चोर चोर मौसियाउद भाई, हर जगह पर विपक्ष को कैसे परेशान किया जा सकता है, कैसे डराया जा सकता है, कैसे उसे बैकफुट पर डाला जा सकता है, इसकी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी करने में लगी रहती है। ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन कुछ लोग एक कमरे के अंदर बैठकर यही गुनागणित कर रहे हो कि फलाने विपक्ष के नेता को कैसे परेशान करेंगे तो ढिमकाने विपक्ष के नेता को कैसे परेशान करेंगे। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। आज बिहार में मतदान है, मतदान की पल पल की अपडेट आप तक न्यूज लॉन्चर पहुंचाता रहेगा। जुड़े रहिए न्यूज लॉन्चर के साथ। बहुत शुक्रिया।